रात का अंधेरा था। दूर बिजली कड़क रही थी। एक आदमी गुस्से और दर्द में चिल्ला रहा था। अचानक एक तेज प्रकाश दिखाई दिया और भीड़ चौंक गई। कल्पना कीजिए, एक ऐसा इंसान जो अंधों को दृष्टि देता था, बीमारों को चंगा करता था, तूफान को एक शब्द से शांत कर देता था, और फिर उसी भीड़ ने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि 3 दिन बाद जो असंभव था वह हुआ। ये उस व्यक्ति की कहानी है जिसने अपनी जान देकर हम सबको नया जीवन दिया, यीशु मसीह। एक ठंडी रात में छोटे से गांव बेथलेहेम में मरियम और यूसुफ नाम का जोड़ा आश्रय खोज रहा था। हर दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खुला। अंत में उन्हें एक साधारण गौशाला में जगह मिली। उसी रात गौशाला में यीशु का जन्म हुआ। पास में गाय और भेड़ें थी। वह राजा था, लेकिन उसका जन्म सिंहासन पर नहीं, बल्कि साधारण पालने में हुआ। दूर चरवाहे अपने झुंड के साथ थे। अचानक आकाश में देवदूत प्रकट हुए और उन्होंने यह शुभ समाचार सुनाया कि उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। चरवाहे तुरंत दौड़ पड़े और यीशु को देखने पहुंचे। दूर देशों से 3 विद्वान भी तारे का अनुसरण करते हुए बेथलेहेम पहुंचे और यीशु को नमन किया। लेकिन राजा हेरोद इस समाचार से ईर्ष्या और भय से भर गया। जब यीशु 12 साल के थे, उन्होंने मंदिर में ऐसा ज्ञान साझा किया कि बड़े बड़े विद्वान भी आश्चर्यचकित रह गए। लोग कहने लगे, यह बालक साधारण नहीं है। जब यीशु बड़े हुए, उन्होंने यरदन नदी पर बपतिस्मा लिया। आकाश से आवाज आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। इसके बाद उन्होंने साधारण लोगों को अपना शिष्य बनाया, मछुआरे, कर वसूलने वाले, और उन्हें अपने साथ लिया। एक शादी में जब दाखरस खत्म हो गया, यीशु ने अपना पहला सार्वजनिक चमत्कार किया। उन्होंने पानी को दाखरस में बदल दिया। जहां जहां यीशु गए, बीमार ठीक हुए, अंधों ने दृष्टि पाई और टूटे हुए दिलों को नया जीवन मिला। यीशु ने पहाड़ पर खड़े होकर भीड़ को प्रेम, क्षमा, विश्वास का संदेश दिया। उनके शब्द अंधेरे में प्रकाश की तरह थे। एक रात जब यीशु और उनके शिष्य समुद्र पार कर रहे थे, अचानक भयंकर तूफान आया। शिष्य घबराकर यीशु को जगाने लगे, गुरुजी, हम डूब जाएंगे। यीशु उठे और कहा, शांत हो जाओ। उसी क्षण तूफान थम गया। शिष्य आश्चर्यचकित होकर बोले, ये कौन है कि हवा और लहरें भी इसकी मानती है। यीशु ने उन्हें सिखाया कि विश्वास से असंभव भी संभव हो सकता है। एक दिन हजारों लोग यीशु को सुनने आए, लेकिन सब भूखे थे। एक छोटा लड़का 5 रोटियां और 2 मछलियां लेकर आया। यीशु ने उस छोटी भेंट को आशीर्वाद दिया और चमत्कार हुआ। भोजन इतना बढ़ा कि सभी का पेट भर गया, और फिर भी भोजन बचा रहा। भीड़ खुशी से जयकार करने लगी। वास्तव में ये वही है जिसे ईश्वर ने भेजा है। एक बार लोग एक स्त्री को पाप के कारण पत्थर मारकर दंड देना चाहते थे। उनके हाथों में पत्थर थे और दिलों में कठोरता। यीशु शांत खड़े होकर बोले, जिसने कभी पाप न किया हो वही पहला पत्थर फेंके। लोगों ने सिर झुकाकर अपने पत्थर गिरा दिए और वहां से चले गए। यीशु ने उस स्त्री को क्षमा करते हुए कहा, जाओ और अब से पाप मत करना। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया कि प्रेम संसार को बदल सकते हैं। धीरे धीरे कई लोग यीशु के खिलाफ हो गए। एक रात उन्हें धोखे से पकड़वाया गया। भीड़ जिसने कभी उनकी जयकार की थी, अब उनके खिलाफ